नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम हल करेंगे बौद्ध धर्म भाग 2 वाले टेस्ट को। और ये आपके रीट वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल लेक्चरर हिस्ट्री और प्रथम पेपर दोनों में ही काम आने वाला है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसका टेस्ट भी दिया गया है। इस टेस्ट को हम हल करते हैं। आप भी किसी भी टेस्ट को इस प्रकार 1 से 2 बार हल करें। केवल टेस्ट हल करने से ही स्थायी रूप से आपके ये सारे प्रश्न याद हो जाते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट लॉगिन में हम अपना नाम लिख के स्टार्ट कर देंगे, शुरू कर देंगे। तो हमारे सामने पहला प्रश्न आया है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी? तो इसका उत्तर हम करते हैं वैशाली में। किस दर्शन में सम्यक समाधि की व्याख्या की गई है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन 2, बौद्ध दर्शन। बुद्ध के उपदेशों का सार किसे कहा गया है? बुद्ध के उपदेशों का सार कहा गया है ऑप्शन 4, प्रतित्व समुत्पाद को। अशोकराम विहार किस स्थान पर स्थित है? पाटलिपुत्र में। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है ऑप्शन सी, उपसंपदा। हो सकता है कोई प्रश्न मेरे से गलत भी हो जाए। गलत होने पर हम जैसे ही रिजल्ट सबमिट करते हैं हमारे सामने सही आंसर भी ये एप्लीकेशन बताएगा। और आपको दूसरी बार जब टेस्ट देना है उससे पहले जो हमारे से मिस्टेक हुई है उसको पढ़ करके उस प्रश्न को याद करके इसी टेस्ट से फिर अगला टेस्ट देना है। इस प्रकार हम जो गलतियां करेंगे वो अगले टेस्ट में हम सुधार सकते हैं। बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी, महाभिनिष्क्रमण के नाम से। श्रामणेतरों को दी जाने वाली 10 शीलों की जो शिक्षा है उसे कहा जाता है शिक्षापद। दुख निरोध अवस्था को बुद्ध ने कहा है निर्वाण। बौद्ध धर्म में किस दिशा को पवित्रतम दिशा माना गया है? दक्षिण दिशा को। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। सारनाथ उत्तर प्रदेश में। सर्ववादीवाद के सिद्धांत महाभाष्य को किस बौद्ध परिषद में संकलित किया गया था? तो इसका मेरे को सही से ध्यान नहीं है, तो इसको हम करते हैं चतुर्थ संगति। भारत का गोथे कहा जाता है अश्वघोष। अश्वघोष को भारत का गोथे कहा जाता है। गांधार कला को बुद्ध को प्रतिबिंबित किया है ग्रीक रोमन शैली में। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजन पदों का वर्णन है? अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध संघ की सभा में सदस्यों को बैठने की व्यवस्था को करने वाले को कहा जाता था आसन प्राध्यापक। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध को तथागत नाम से जाना गया। बताइए बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? नरंजना नदी के किनारे। बौद्ध संगति और उनके अध्यक्ष जो सुमेलित नहीं है उसका चुनाव करना है। तो 4 बौद्ध संगति, 4 प्रमुख बौद्ध संगति। इसकी ट्रिक है रा वे पाकू, अका अक, रा से राजगृह, वे से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, कु से कुंडलवन विहार काश्मीर। तो ये 4 बौद्ध संगति हुई हैं क्रमशः। तो पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में और इसके समय जो अध्यक्ष था वो था महाकश्यप उपाली। दूसरी बौद्ध संगति हुई थी वैशाली में। इसका अध्यक्ष था सबकामी। तृतीय बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में और इसका अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तिस। चौथी बौद्ध संगति हुई थी काश्मीर कुंडलवन विहार में और इसका
अध्यक्ष वसुमित्र था। तो चतुर्थ है ये सुमेलित नहीं है। बौद्ध संगतियों को एक बार फिर से हम पढ़ेंगे। इसकी ट्रिक है, एक प्रश्न हमेशा एग्जाम में आता है, रावे पाकू अका अक मस मोव। रावे पाकू अका अक मस मोव, बस ये याद करना है। तो रा से राजगृह, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, कु से कुंडलवन बिहार। ये स्थान है जहां पर बौद्ध संगति हुई थी। अका अक से तात्पर्य है ऐसे अजात शत्रु, का से कालाशोक, ऐसे अशोक और कैसे कनिक्स। यानी पहली बौद्ध संगति हुई थी अक्का अक अजात शत्रु के समय, दूसरी का से कालाशोक के समय, तीसरी अक्का अक ऐसे अशोक के समय, चौथी कैसे कनिष्क के समय। और इनके अध्यक्ष क्रमश थे मस मोव। तो पहली बौद्ध संगति का महाकश्यप मोपाली, दूसरी का से सबकामी, तीसरी का मो से मोगली पुत्र तिस, मस मोव। महाकश्यप, सबकामी, मोगली पुत्र तिस, अंत में आता है मोव, वैसे वसुमित्र। तो चौथी बौद्ध संगति हुई थी वसुमित्र के समय। भावी बुद्ध संबंधी धार्मिक विश्वास के केंद्र बिंदु थे मैत्रेय। बौद्ध मत का प्रतित्व समुत्पाद सिद्धांत प्रतिफलित होता है। अनित्यवाद में गौतम बुद्ध ने अपने प्रचार का केंद्र बनाया था मगध को। बौद्ध दर्शन के अनुसार आदर्श व्यक्ति है आहर्त। बौद्ध धर्म का प्रथम उपासक था वर्णाश्रय। तो बौद्ध धर्म में भिक्षु और उपासक दो तरह के बौद्ध धर्म के अनुयायी होते थे। भिक्षु जो मठों में रहकर जीवन व्यापन करते हैं और ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हैं। उपासक जो गृहस्थ जीवन जीते हैं, गृहस्थ जीवन जीते हैं और बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। तो ऐसा उपासक था जो गृहस्थ होकर भगवान बुद्ध का शिष्य बना, वर्णाश्रय। बौद्ध धर्म का प्रथम उपासक वर्णाश्रय। बौद्ध दर्शन में दुख का तत्कालिक कारण माना गया है तृष्णा को। महात्मा बुद्ध को भगवान का अवतार मानने वाला ग्रंथ है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में महात्मा बुद्ध को भगवान का अवतार माना गया है। बुद्ध के मूल अंतिम संस्कार के स्थान से उनके अवशेष निकलवा कर 84,000 है। बुद्ध के मूल अंतिम संस्कार के स्थान से उनके अवशेष निकलवा कर 84,000 स्तूप अवशेषों पर किसने बनवाए थे? अशोक ने। तो मूल अंतिम संस्कार था कुशीनारा, उत्तर प्रदेश। मल्लों का राज था कुशीनगर, कुशीनारा। वहाँ पर बुद्ध का अंतिम संस्कार किया था, जहाँ से बुद्ध के अवशेष, अस्थि दंत आदि अवशेष निकलवाकर उन अवशेषों पर भारत के कोने कोने पर 84,000 बौद्ध विहार बनवाए थे, बौद्ध स्तूप बनवाए थे। विहार अलग होते हैं, विहार जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं, और स्तूप जहाँ पर भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर स्तूप बनवाए गए थे, जो एक तरह का पूजा स्थल का काम करता है। बौद्ध संगतियों की सूची जो सुमिलित नहीं है। पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में 483 ईसा पूर्व में, अजातशत्रु के समय, सही है। दूसरी बौद्ध संगति हुई थी वैशाली में 383 ईसा पूर्व में, कालाशोक के समय, ये भी सही है। तीसरी बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में, अशोक के समय, ये भी सही है। चौथी बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन विहार कश्मीर में प्रथम शताब्दी में, और कनिष्क के समय हुई थी। तो इस प्रकार चारों की चारों सही हैं, और हमारा उत्तर चुनना है ऑप्शन 5। सभी सुमेलित हैं, कोई गलत नहीं है। कौन महात्मा बुद्ध की महिला अनुयायी नहीं थी? गौतमी, आम्रपाली, बृहदकच्छना, विशाखा। तो यहाँ पर बृहदकच्छना को हम चुनते हैं।
बौद्ध धर्म की शाखा महायान के सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे हैं, लेकिन मिलिंद पन्नो नागसेन कृत अपवाद है। बताइए यह किस भाषा में लिखा गया है? तो मिलिंद पन्नो लिखा गया है पाली भाषा में। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थीं, महायान और हीनयान। हीनयान जो प्राचीन मत को मानते थे और इनके अधिकांश ग्रंथ, हीनयान के अधिकांश ग्रंथ पाली भाषा में हैं, और महायान जो नवीनतम शाखा थी जिसने नवीन परिवर्तन किए थे, इसके अधिकांश ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं। तो महायान शाखा का एक ग्रंथ है मिलिंद पन्नो, जो अपवाद रूप में पाली भाषा में लिखा गया है, और इसके लेखक हैं नागसेन। नागसेन ने राजा मिलिंद को जो दीक्षा दी थी वो मिलिंद पन्नो ग्रंथ में दिखाया गया है। हीनयान बौद्ध मत सर्वाधिक महत्व देता है प्रज्ञा और शील को। बौद्ध दर्शन का शब्दार्थ सिद्धांत कहा जाता है स्फोटवाद को। चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष वसुमित्र थे। बताइए चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे आश्विक घोष। भिक्षुकों द्वारा की जाने वाली धर्म चर्चा को कहा जाता है उपोषोध। स्वत्रांतिक मत के अनुसार बौद्ध धर्म का मत है स्वत्रांतिक मत। इसके अनुसार निर्वाण का अर्थ है बुझ जाना। बताइए बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ है, बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ है राग द्वेष पर विजय प्राप्त करके मुक्त हो जाना। बुद्ध सम्मत कार्य कारणवाद कहलाता है। प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद जिसे धर्म चक्र भी कहा जाता है, किससे संबंधित है? ये संबंधित है दुख निरोध के मार्ग से। दुख समुदाय भी हो सकता है, दुख समुदाय करते हैं अपन। देखो गलती हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाने दो। जैसे हम सबमिट करेंगे हमारी गलती हमको नज़र आ जाएगी, और गलती होने पर जब हम किसी प्रश्न को याद करते हैं तो वो फिर कभी गलत नहीं होता। तो गलती करेंगे यहाँ पर तो वो अच्छा है, क्योंकि यहाँ गलती करेंगे तो मेन टेस्ट होगा, कंपटीशन की एग्ज़ाम होगी, उसमें गलती नहीं होगी। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग। इतिहासकार डी गोस्वामी ने महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का कारण बताया है राजनीतिक कारण। बौद्ध संघ की सभा में विचारार्थ प्रस्तुत होने वाले प्रस्ताव को कहा जाता है नति। महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मथुरा से। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली रही थी? वज्रयान शाखा। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में। हीनयान संप्रदाय का साहित्य पाली भाषा में है। बताइए महायान संप्रदाय का साहित्य किस भाषा में है? तो महायान संप्रदाय का है संस्कृत भाषा में। बौद्ध धर्म के निषेधात्मक नियमों को कहा जाता है पातिमोक्ष। विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ है अशोकावदान। अवदान शतक भी हो सकता है। विभिन्न भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला ग्रंथ है। तो यहाँ गलती होती है तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम करते हैं इसको अवदान शतक। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे किसने नष्ट करवाया था? संसांक ने। तो गौड़ राजा था शिव भक्त संसांक, उन्होंने इस वृक्ष को नष्ट करवा दिया था। अब इसको हम सबमिट करते हैं, देखते हैं हमारे कितनी गलती हैं कितने सही हैं। तो हमारी कोई भी गलत नहीं हुए हैं, सारे के सारे प्रश्न हमारे सही हैं। बाई चांस कोई भी प्रश्न हमारा गलत होता तो इस प्रकार इनकरेक्ट दिखा देता और उसको वापस पढ़ के हम आंसर देते, तो हमारे अगली बार 100% आते, यानी कि जो गलतियाँ हुई हैं वो हमको सुधारने का मौका अगले टेस्ट में मिलता। आप भी इस टेस्ट को दीजिए और जो गलती होती हैं उनको, उन प्रश्नों को वापस यहाँ पढ़ के इस तरह और फिर टेस्ट दीजिए। आपके केवल 10 से 20 मिनट में ही सारे के सारे प्रश्न याद हो जाएंगे।
तो अब यहाँ पर हम इसको लॉग आउट कर देते हैं। अब आप जो भी इसका टेस्ट देंगे उसका हम रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट में जिन जिन लोगों ने टेस्ट दिया है उनका नाम आया है। कमलेश 31%, दिनेश चारवाल 100%, अन्नू 100%, अनीता 76%। तो हमने अभी जो टेस्ट दिया है, देखो आज की डेट में ये है 29/12/2024 को 10:12 पर स्टार्ट किया है, 10:26 पर ख़त्म हुआ है। 13 मिनट में हमने सारे के सारे प्रश्न हल कर लिए हैं। तो आप लोग भी इस तरह टेस्ट देके स्थायी रूप से अपनी मेमोरी में इनको याद बनाए रख सकते हो, क्योंकि टेस्ट देने से, अभ्यास करने से कोई चीज़ स्थायी रूप से याद हो जाएगी। एग्ज़ाम तक भूलने का सवाल ही नहीं है। तो मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ। हम आपको रीट, वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल लेक्चर की तैयारी करवा रहे हैं, और प्रत्येक वीडियो में टेस्ट के माध्यम से आपको बताया जाएगा। और ये प्रश्न जो अक्सर एग्ज़ाम में आते रहते हैं, उन प्रश्नों का संकलन किया गया है। तो एक बार ज़रूर आप वीडियो को देखकर टेस्ट दें, आपके पहली बार में ही याद हो जाएंगे। धन्यवाद।